हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आज मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि देखिए मेरे पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। हरे भरे पौधे, और लाइट थी भी नहीं, फिर भी बहुत प्यारा लग रहा था इस तरफ का जो भी एरिया है। और जिस समय हरे हरे पौधे के जो पत्ते होते हैं, जब देखो आँखों से, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी जैसे ही बारिश आती है तो पौधों का तो जीवन ही बदल जाता है। बेजान सा उनका जो जीवन होता है वो बिल्कुल ही सुंदर सा और अच्छा स्वस्थ उनका सारा रूटीन हो जाता है पौधों का। और पौधों का क्या, सभी का हो जाता है। बारिश की बूंदें जैसे ही धरती पे आ गिरती हैं तो धरती माता के साथ साथ धरती माता के ऊपर जो भी लोग रहते हैं सभी का निवास है उनके आंचल में, तो उनकी गोद में सभी रह रहे हैं। तो जितने भी जीव जंतु प्राणी या हम मनुष्य जितने भी हैं, उनकी गोद में जिस तरह से पानी की बूंद गिरती है तो सभी का मन खुशी से झूम उठता है। सेम स्थिति इस समय सभी की है, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है और कहीं कहीं तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, भारी बारिश। लेकिन हमारे यहाँ भारी बारिश नहीं हो रही है, इस तरह की बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, जिससे कि उमस और भी बढ़ रही है। और उसी गर्मी की वजह से आज मुझे थोड़ा सा बेचैनी जैसी लग रही थी। बेचैनी क्या, पूरा दिन का थका हुआ शरीर, और जब ज़्यादा थक जाती हूँ तो फिर थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ देती हूँ कि बिल्कुल कुछ भी नहीं। और उस समय फिर कुछ भी मुझे नहीं करना होता, या तो मैं फ़ोन लेके बैठ जाती हूँ कि थोड़ा सा मन अच्छा हो जाए, और या फिर चुपचाप लेट जाती हूँ। तो आज मेरे साथ वही हुआ, और मैं आरती करने के बाद बिल्कुल लेटी रही शांति से। गर्मी ज़्यादा थी, उसकी वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही थी, और अंदर क्या है और भी ज़्यादा बेचैनी होती है। बाहर बैठ जाओ तो हवा लगती है, खुला खुला माहौल बहुत अच्छा लगता है, और अंदर और भी ज़्यादा गर्मी महसूस हुआ करती है। और ये चीज़ कभी कभी होती है, डेली नहीं होती है। और देखिए सारे बर्तन में लगा चुके थे, और बर्तन काफ़ी थे, दोपहर के भी थे और शाम के भी थे। और इधर ये दूध रखा था मैंने गर्म करने के लिए, तो दूध मेरा गर्म हो चुका था। इसको पलट देती हूँ, और अभी जो बर्तन पड़े हुए हैं उनको भी खाली करके और साथ के साथ धुल देती हूँ। इससे क्या होता है कि ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं होते, और जब इकट्ठे नहीं होते तो परेशानी कोई भी नहीं होती। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को जरूर प्रेस करिए, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यारा आशीर्वाद जरूर दें। और ये देखिए अभी ढेर लगा हुआ था कपड़ों का, सारे कपड़े तह करने थे मुझे। और आपको क्या बताऊं, कल मैंने काफ़ी स्टोरेज हो गया था फ़ोन में, तो कुछ वीडियो डिलीट करे और बिल्कुल भी दिमाग नहीं गया, और कल जो सुबह से वीडियो बनाए थे वो भी डिलीट हो गए। तो अब मेरी मजबूरी थी कि मैं शाम का ही ये सारा वीडियो जितना बचा था यही डालूं, तो सिर्फ उतना ही डाल पा रही हूँ। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करिए। और उसके बाद देखिए मैं बैठ चुकी थी कपड़े तय करने के लिए। कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, और 2 दिन के कपड़े थे, क्योंकि कल के थे, और कल काफ़ी अच्छे से मैंने काम निपटाया। और क्या था कि सारे ही कपड़े अच्छे से सूख गए। नहीं तो अगर इस समय लेट हो जाता है, और अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया तो क्या है कि 3 साढ़े 3 बजे से मौसम ख़राब होने लगता है। तो इस समय मैं शाम के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं कर रही हूँ कि शाम हो तब मैं कपड़े फैलाऊँ। और बहुत सारा कल काम किया था मैंने, और जो भी वीडियो बनाया सारा डिलीट हो गया। पता नहीं कैसे क्या हुआ, कभी कभी दिमाग इस तरह से हो जाता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। और कल यही मेरे साथ हुआ। और उसके बाद इसके बाद मैंने फिर ब्रेड सेके, तो बच्चों ने ब्रेड खाए, मैंने भी खाए,
और फिर बच्चे दूध पी के और लेट के सो गए थे और मैं भी सो गई थी, लाइट थी नहीं। तो हम लोगों ने यहीं पे अंदर ही इसी तख़्त पे, और कल ये तख़्त मजबूरी में डालना पड़ा हमें, क्योंकि रात में क्या, दिन में क्या है कि हम लोग ज़्यादा गहरी नींद में नहीं सोते हैं, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ। और रात में किस तरह से हम सो जाएं कि नीचे काफ़ी छेद वगैरह हैं चूहों के, तो डर लग रहा था। इसलिए मैंने कल ये शाम के समय से ही डलवा लिया था। और इस समय लाइट का यही हाल है, 5-5 घंटे 4-4 घंटे के लिए चली जाती है और फिर नहीं आती। और रात में काफ़ी देर में आई, हम लोग 1 बजे समझ पाए थे, 12:30-1 बजे। फिर हम लोग बाहर लेटे और हल्की हल्की बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा उमस इस समय हो रही है कि बहुत दिक्कत होती है। और अभी तक क्या था, उमस नहीं थी, गर्मी थी। और उमस वाली गर्मी और ऐसी गर्मी में अंतर होता है। उमस वाली गर्मी काफ़ी ख़राब होती है। और धीरे धीरे सभी चीज़ें हमारे जीवन में पॉजिटिव होती हैं, तो ये भी चीज़ें नहीं रहेंगी, क्योंकि जब हमारे जीवन में जब हम जन्म लेते हैं तब से लेके आज तक मैंने जो अपने जीवन में परिवर्तन देखा, वो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और किसी किसी का जीवन इतने ही समय में और बदल जाता है और किसी किसी का नहीं बदलता। और उसी तरह से प्रकृति है कि अगर आज गर्मी है तो कल ठंडी भी होगी, लेकिन जो समय होता है हमारे जीवन में वो हमारे लिए, हमें ये लगा करता है कि ये काफ़ी कष्टदायी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर गर्मी नहीं आएगी तो अनाज भी नहीं होगा, सर्दी नहीं आएगी तब भी अनाज नहीं होगा, क्योंकि फसलों के लिए सभी तरह की अलग अलग प्रकार की फसलें हैं और सभी फसलों को अलग अलग वातावरण चाहिए। जिस तरह से हम मनुष्यों के शरीर इस तरह के होते हैं कि सभी का नेचर अलग अलग होता है, उसी तरह सारे अनाजों का भी नेचर अलग है, सारी सब्जियों का भी नेचर अलग। तो यही चीज़ है कि परिवर्तन होता रहता है। और ये देखिए, आपसे बात करते करते काफ़ी कपड़े तह कर चुकी थी और दूध मैंने चढ़ा दिया और फिर भूल गई और देखती रही, काफ़ी देर तक मैं देखती रही कि दौड़ के जाऊंगी और बंद करके आ जाऊंगी गैस को और उबलेगा नहीं। लेकिन जब उसे उबलना होता है 1 मिनट लगता है और वो उबल जाता है। और कल यही मेरे साथ हुआ और देखते देखते दूध उबल गया। अभी आप देखिएगा, मैं बेटे से ज़ोर ज़ोर से कहने लगी कि जल्दी से गैस को बंद करो, और वो समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वो खुद ही दूध पी रहा था। वो सोच रहा था कि मुझे दूध पीने के लिए मना कर रहे हैं। और फिर पता नहीं कहाँ से क्या हुआ कि मेरा एक नाखून इतनी बुरी तरह से, या तो पहले से ही कटा रहा होगा तो किसी कपड़े में फंसा तो और भी ज़्यादा कट गया। अब उसको निकालना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और पहले तो मैंने मुंह से उसको थोड़ा सा काटा और काफ़ी देर उसको काटती रही, लेकिन वो निकल नहीं रहा था। काफ़ी मुश्किल से उसको सही किया, क्योंकि जब कोई भी चीज़ हो, नाखून वगैरह अगर कटा होता है और उसमें कोई चीज़ फंसती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और वही जैसे ही मैं कपड़े उठा रही थी तो वो बार बार फंस रहा था, बहुत बुरी तरह से। और ये कल पर्दे भी आंगन में जो डाल रखे थे वो भी धुल दिए हैं, क्योंकि बारिश होने लगी है तो अभी यहाँ पे पर्दे सारे गीले हो जाते हैं, तो इनको भी धुल के हटा दिया। और देखिए, अब मेरे ही कपड़े सिर्फ बचे हैं, इनको भी तय कर दिया। और अभी भी ये नाखून फंस रहा था काफ़ी बुरी तरीके से। और नेल कटर बच्चों से कहा तो कह रहे हैं मिल नहीं रहा माँ, तो मुझे फिर मुंह से ही निकालना पड़ा। और हम लोगों के नाखून क्या है, काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो और भी जल्दी वो कट जाते हैं और धीरे धीरे घिस घिस के निकल जाते हैं। इस तरह से कल इतना सारा वीडियो बनाया फिर भी आप तक नहीं पहुंचा पाई। और कभी कभी हमारी थोड़ी थोड़ी सी गलतियां काफ़ी बड़ा रूप ले लेती हैं, और यही कल मेरे साथ हुआ कि बना बनाया वीडियो सारा डिलीट हो गया। और शाम के समय ही मैंने डिलीट किया है, हो सकता है ध्यान न दिया हो और डिलीट हो गया हो।
और अगर बच्चों से गलती हो तो हम बच्चों को डांटने लगते हैं, पर अपनी गलती से हमें सिर्फ यही सीख मिलती है कि हम जो भी काम करें उसको देख के समझ के करें। इस तरह से आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ। और इसके बाद बहुत सारा बाहर जो बिखरा हुआ सामान पड़ा था वो उठाया और फिर हम लोग सो गए। और रात में नींद तो अच्छी नहीं आ रही थी जब तक लाइट नहीं आई, और जैसे ही लाइट आई तो फिर हम लोग बाहर लेटे कूलर में, तो फिर बहुत अच्छी नींद आई और 4 घंटे में ही हमारी नींद पूरी हो गई। और जब हम सुबह उठे तो काफ़ी अच्छा